इसमें लाइट आएगा लेकिन ये बोर्ड चालू नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऑन करते हैं। ऑन कर लिया, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आ गया है, लेकिन अभी तक ये ऑन नहीं हुआ है, ये पीसीबी बंद पड़ी है। जब इसको हम पावर ऑन करेंगे रिमोट से तब जाके ये एक्टिव होगा। जो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। रिमोट इसका ये है मार्की, तो यहाँ पे ऑन करेंगे। ऑन किए तो यहाँ पे लाइट आ गया है, ये ऑक्स मोड में आ गया है। अब इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बटन है, ये बटन में अगर एक बार प्रेस करूँगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये मैंने प्रेस करूँगा इससे, यहाँ पे इसे एक मार्किंग किया हूँ, ये बंद हो गया है। और इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया है। एक साउंड भी आया है, हल्की सी साउंड, वो आप सुन सकते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ ऑन होते ही एक जो साउंड आता है उसी का ये है। चलिए मैं आपको नज़दीक से सुनाता हूँ, एक हल्की सी साउंड आएगी। ठीक है, ये बटन को प्रेस करते ही ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया, अब इसको ऑन करेंगे। ठीक है, साउंड आ गया है। तो यहाँ पे जो कलर का वायर चाहिए मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ, एक रोल ले लिया हूँ। तो सबसे पहले इसमें VCC 3.3 वोल्ट में कनेक्ट करके देखेंगे, उसके बाद 5 वोल्ट पे कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे 5 वोल्ट आता है वहाँ पे हम कनेक्ट करके देखेंगे। तो 5 वोल्ट का कैपेसिटर है जो यहाँ पे इसका नीचे रह गया है। तो और ये वाले कैपेसिटर एक है, इसका वोल्टेज है 16 वोल्ट। तो यहाँ से भी हम 5 वोल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है इधर की तरफ माइनस है, तो इसका ग्राउंड यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर में है। तो 3 नंबर में हम देखेंगे, तो बोर्ड को अगर यहाँ पे इस तरह से फिट करेंगे तो हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 5 वोल्ट दे सकते हैं, इसको हम चेक करेंगे और उसके बाद इसको देंगे। 5 वोल्ट भी दे सकते हैं और 3.3 वोल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी वायरिंग लगेगी। तो और हम यहाँ पे इसकी जो ऑक्स है इनपुट, वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। या तो इधर की तरफ कोई भी सिस्टम ऐसे करने का नहीं है, तो हम पीछे की तरफ पे ही लगाएंगे इसको। ठीक है, प्लेट में लगा सकते हैं, प्लेट क्योंकि गर्म होगा तो ये जो ग्लू है वो छोड़ सकता है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वायर कनेक्ट कर लेते हैं, छोटी छोटी ही कनेक्ट करते हैं। बाकी ऑडियो के लिए थोड़ा बड़ा वायर रखेंगे क्योंकि ये इधर की तरफ कनेक्ट होगा। ठीक है, और VCC ग्राउंड तो यहीं पे ही सोल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद की का जो है, मैंने की का सिस्टम कर लिया हूँ, आप एक बार देख लीजिए। तो की के लिए मैंने क्या किया हूँ दोस्तों, ये जो इसकी बटन वाली पैनल होती है दोस्तों, ठीक है, ये जो बटन वाली पैनल होती है, तो यहाँ पे मैंने इसका एक एक्स्ट्रा एक स्विच कनेक्ट कर लिया हूँ, जिसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। लेकिन की जो है, की के लिए ये अलग से ये सिस्टम कर दिया हूँ, ये अलग से ये ब्लू वायर है जो कि चला जाएगा इसमें कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, चलिए तो कनेक्ट करते हैं जो वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो VCC और ग्राउंड के लिए 2 रेड वायर और ब्लैक वायर ले लेता हूँ। छोटी छोटी वायर लेंगे, ज़्यादा बड़ी वायर नहीं लेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको, जितनी हो सके उतनी छोटी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वायर की, बड़ी वायर की भी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ये हो गया। अब लेफ़्ट राइट के लिए आप कोई सा भी कलर इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है और येलो है, तो ग्रीन और येलो का भी हम यूज में ले सकते हैं। ऑडियो के लिए थोड़ा सा बड़ी वायर रखेंगे क्योंकि ये जाके यहाँ पे ऑक्स वाले इनपुट में लेफ़्ट राइट में कनेक्ट होगा, तो इसके लिए बड़ी वायर रखेंगे। बाद में इसको कट भी कर सकते हैं। ये मैंने कट कर लिया हूँ। चलिए गाइस, सोल्डिंग कर लेते हैं। VCC यहाँ से 1 2 3 नंबर में है, इधर से 1 2 3 नंबर यहाँ पे VCC है। इसके बाद उसके बगल में ग्राउंड है। सो गाइस, मैंने वायरिंग कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा कलर में कौन सा वायर है। की में मैंने ब्लू वायर का लगाया हूँ। ठीक है, म्यूट को छोड़ दिया, म्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, USB के यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और VCC में यहाँ पे रेड कलर की वायर, ग्राउंड में ब्लैक कलर की वायर, राइट में येलो, लेफ्ट में ग्रीन। ठीक है, तो ग्राउंड सबका कॉमन है तो ये हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और इसको हम बोर्ड में फिक्स करेंगे। थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और से। सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें बोर्ड में सप्लाई देखेंगे कि 5 वोल्ट
कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये बोर्ड 5 वोल्ट में वर्क करता है और 3.3 वोल्ट में भी वर्क करता है। तो 5 वोल्ट हमारा नज़दीक में ही है, तो कैपेसिटर से हम इसको सप्लाई दे सकते हैं और इसको बंद चालू भी कर सकते हैं इसकी बटन के थ्रू। तो वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको सीरीज में ऑन करते हैं। तो सीरीज वाला सॉकेट हमेशा की तरह ये है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऑन कर दिया हूँ, यहाँ पे पावर आ चुका है, आप देख सकते हैं इसमें पावर आ चुका है। और ये है मार्क का, तो मार्क का ही रिमोट इसमें वर्क करेगा, किसी और का रिमोट वर्क नहीं करेगा। तो स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ, रिलीज हो गया है और ब्लूटूथ मोड में आ गया है। लेकिन ब्लूटूथ तो इसमें काम नहीं करेगा, हम इसमें ऑक्स में करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे सप्लाई चेक करनी है। सप्लाई के लिए आप 20 वोल्ट में रख सकते हैं या तो 200 वोल्ट में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट में रखा हूँ, क्योंकि मुझे 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, 3.25 वोल्ट, यानी कि ये 3 वोल्ट की कैपेसिटर है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट मुझे मिल जाएगी। 5 वोल्ट के लिए मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो देखते हैं दोस्तों ये कार्ड 3.3 वोल्ट में चालू होता है या नहीं। सबसे पहले चालू करके देखेंगे, उसके बाद इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। तो पावर को करता हूँ ऑफ़, ये पावर ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया। ठीक है, पावर ऑफ होने के बाद आप चाहे तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो पावर रहेगा कैपेसिटर में थोड़ा सा रहा, डिस्चार्ज हो गया है। अब इसमें हम 5 वोल्ट में कनेक्ट करके देखते हैं। कैपेसिटर का माइनस इधर की तरफ है, प्लस इधर की तरफ है। तो उस हिसाब से मुझे सोल्डिंग करके देखनी है कि ये बोर्ड ऑन हो रहा है या नहीं। जब बोर्ड ऑन ही नहीं होगा तो फिर आप इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा। ग्राउंड सोल्ड कर लिया और 3.3 वोल्ट की लाइन सोल्ड करनी है। यहाँ पे ऐसा देखना है कि 3.3 वोल्ट की बोर्ड सोल्ड करने के टाइम वो ग्राउंड में शॉर्ट ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया हूँ। और यहाँ पे पावर देते ही इसमें लाइट आनी चाहिए बोर्ड में, एक एलईडी ग्लो होगा। अगर एलईडी ग्लो हो जाता है मतलब इसमें साउंड, मतलब कार्ड एक्टिव हो गया। तो ये चालू हो गया। यहाँ पे लाइट बहुत कम ब्लिंक कर रहा है। और इसमें क्या है कि इसमें 3.3 वोल्ट ऑलरेडी आ गया है, इसको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा करना है कि 3.3 वोल्ट ऑन करते ही हमको मिले, ना कि पहले से ही मिल जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे चेक करनी होगी मल्टीमीटर में। मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट पहले से मिल जा रही है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट पहले से मिल जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कहीं पे 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट मुझे ऐसे ही नहीं मिलेगी, ऑन करते ही मिलनी चाहिए मुझे। तो उस पॉइंट को मुझे ढूंढना है। ये 1.6, ये 2.89, ये 0 0 0, यहाँ पे मुझे 1.6 मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 2.89 मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 1.0 मिल रहा है, जो मुझे ऑन करते ही यहाँ पे मिल जाएगी। तो वोल्टेज देख लीजिए 1.6, 2.88, 1। तो पावर ऑन करते हैं और देखते हैं इसी में 3.3 मिल रहा है या नहीं। तो ऑन कर दिया मैंने, इसमें पावर ऑन कर दिया। अब इसी सेम पॉइंट में मुझे वोल्टेज चेक करनी है। ये 3.3 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1.6 आ रहा था यहाँ पे 3.3 आ गया ऑन करते ही। तो 3.3 तो आ गया। अब इसमें 5 वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बोर्ड 3.3 वोल्ट में एलईडी कम ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चलने वाला नहीं है। तो 5 वोल्ट के भी ऐसा ही करना होगा। तो 5 वोल्ट तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है सप्लाई, वो आपको पहले से भी मिल रहा था 5 वोल्ट, अभी भी मिल रहा है 5 वोल्ट, ऑफ करने के बाद भी मिल रहा है 5 वोल्ट, ऑफ होने के पहले भी मिल रहा था, बाद में भी मिल रहा है। तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो करेगा, लेकिन वो बोर्ड आपका कंटिन्यू चालू रह जाएगा। तो ये हमारा अभी सक्सेस नहीं होगा। अभी इसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इसमें 5 वोल्ट
कब बनता है कब गायब होता है। तो इसके लिए मैं ग्राउंड कहीं से भी ले लेता हूँ, और जैसे कि ये यूएसबी है, और यूएसबी की पॉइंट में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 3.3 है, 5 वोल्ट मिलेगी। यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है। तो क्या ये पावर ऑफ होने के बाद ये 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, रिमोट से इसको ऑफ़ करना होगा। तो मैंने ऑफ़ कर लिया। ऑफ़ करने के बाद अब देखूँगा कि इसमें 5 वोल्ट बन रहा है। नहीं, इसमें 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। ऑन करने में ये 5 वोल्ट बन रहा है, और ऑफ़ करने में इसमें 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बढ़िया है। तो इसमें भी 5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और कहाँ पे मुझे 5 वोल्ट मिलेगा, तो ये 5 वोल्ट चलता है इसमें, यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ पे मिलता है। तो ये तो कंटिन्यू मिल रहा है, और ये दोनों कैपेसिटर में मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसकी जो पॉइंट है वो पीछे की तरफ रह गया है पिन। तो ये तो मुझे मुश्किल है वहाँ से सोल्डिंग करके निकालने में। तो यहाँ पे एक छोटी सी मोसपेट है, उसी की पॉइंट से मैं सोल्डिंग करके निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसको निकालनी पड़ेगी और वहाँ पे सोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये पिन भी मुझे इसके पीछे में रह गया है, तो ये तो दिक्कत हो गया अभी। और ये देखना है कि 5 वोल्ट मुझे कहाँ कहाँ पे बोर्ड में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें एक 5 वोल्ट का बन रहा है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू 5 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो मुझे यहाँ पे वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और उसमें से सोल्डिंग करके निकालना पड़ेगा वायर। कैपेसिटर में बढ़िया होता, लेकिन कैपेसिटर का पॉइंट पीछे की तरफ है। प्लेट को थोड़ी सी बेंड करने से वहाँ पे सोल्डिंग कर सकता हूँ। तो एक बार देख लेता हूँ। तो ये जो ब्लिंक कर रहा है दोस्तों 3.3 वोल्ट की लाइन में, अगर मैं 3.3 वोल्ट की लाइन पे वहाँ पे भी कनेक्ट कर लूँ, तो मोबाइल में देखना पड़ेगा कि इसमें ये ब्लूटूथ का जो आइकन है वो दिखा रहा है कि नहीं। तो इसका ब्लूटूथ आइकन क्या दिखा रहा है वो मुझे ऑन करने के लिए एक रिमोट लेके मोबाइल लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मोबाइल लेके आ गया हूँ, ब्लूटूथ को मैंने ऑन किया हूँ, और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या शो होता है। यहाँ पे कुछ तो दिखा रहा है लेकिन नाम नहीं आया है। देखते हैं, ये दोनों को हटाते हैं। नहीं हो रहा है, इसको ऑफ करके ऑन करते हैं दोबारा से। नहीं आ रहा है, तो ये 3.3 वोल्ट में वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए 5 वोल्ट चाहिए। चलिए इसको 5 वोल्ट देते हैं, तो पावर ऑफ करते हैं। सो गाइस यहाँ पे वायरिंग कर लिया हूँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 वोल्ट की लाइन में। तो यहाँ पे कैपेसिटर के ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं, डीसी सेक्शन में ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं। फिर 5 वोल्ट मैंने यहाँ से दे दिया हूँ, जो कि यूएसबी से, जो कि ऑन होते ही 5 वोल्ट आउटपुट करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये सक्सेस हुआ कि नहीं, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको दिखाया था कि एलईडी कितना स्लो ब्लिंक कर रहा था। अभी ये फास्ट ब्लिंक कर रहा है, और मोबाइल में भी वो आपको शो हो रहा है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस मोबाइल ले आया हूँ, ये मोबाइल थोड़ा अलग है क्योंकि वो मोबाइल में कॉल आ गया तो वो चला गया। तो इसको ऑन करते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑन करते ही यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट आ गया है, लेकिन ये कार्ड अभी तक ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, ये कब ऑन होगा, जब मैं इसको पावर ऑन करूँगा, तो कार्ड का जो लाइट है वो देखिएगा कितना फास्ट फास्ट। इसको इस तरह से रखता हूँ और इसके नीचे कुछ दे देता हूँ, तो एलईडी को देखते रहिएगा कितना ब्लिंक करेगा फास्ट फास्ट। तो चलिए स्टैंड बाई से रिलीज़ करता हूँ। स्टैंड बाई से रिलीज़ किया, अभी देखेंगे एलईडी कितना फास्ट फास्ट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन है, स्कैन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फटाक से आ गया SWBT। ठीक है, तो SWBT भी यहाँ पे SWB इसका नेम है, SW475 वर्सन है 3.1। ठीक है, तो चलिए अभी ये तो ओके हो गया। अभी इसकी जो ऑक्स है, ऑक्स इनपुट में इसको कनेक्ट करेंगे, और सबसे पहले इसकी साउंड देखेंगे ऑक्स इनपुट के लेफ्ट राइट कौन सा है। ठीक है, तो इसको चालू करेंगे और एक स्पीकर इसमें कनेक्ट करेंगे, तब इस यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको ऑन होकर देते हैं, और एक स्पीकर लेता हूँ और स्पीकर को कनेक्ट करके इसके लेफ्ट राइट देखता हूँ। तो स्पीकर की वायर में थोड़ा टूटा फूटा है, दोबारा से इसको रिसोल्व करना पड़ेगा। तो रिसोल्व कर देता हूँ फटाफट फटक फटक से।
तो ये ओके हो गया है। अब चलिए दोस्तों इसमें ऑन करते हैं और बोर्ड को देखते हैं ये चालू हुआ कि नहीं, और इसका जो ऑन ऑफ स्विच है उसको भी हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। चलिए दोस्तों इसमें पावर देते हैं और इसमें एक स्पीकर कनेक्ट करते हैं और एक सॉन्ग प्ले करेंगे और इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेफ़्ट राइट के लिए है, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ऊपर के लिए यहाँ पे सॉकेट नहीं है, वो उनके पास है, तो ये डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि आते टाइम हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है, तो हम बाद में इनको बता सकते हैं। तो ये मैंने हो गया यहाँ पे, और ये है बटन ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और ये है पावर का, तो ये मैंने पावर का बटन दे दिया। अब देखेंगे दोस्तों इसको ऑन करते ही ये बोर्ड चालू नहीं होगा, इसमें लाइट आएगा लेकिन ये बोर्ड चालू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऑन करते हैं, ऑन कर लिया। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आ गया है, लेकिन अभी तक ये ऑन नहीं हुआ है, ये पीसीबी बंद पड़ी है। जब इसको हम पावर ऑन करेंगे रिमोट से तब जाके ये एक्टिव होगा। जो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। रिमोट इसका ये है मार्की, तो यहाँ पे ऑन करेंगे, ऑन किया तो यहाँ पे लाइट आ गया है, ऑक्स मोड में आ गया है। अब इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो स्कैनिंग में है। अब यहाँ पे देखेंगे HWBT आ गया है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट हो गया है। चलिए इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो ये बोर्ड ओके हो गया है, जाने के लिए तैयार है। तो वाही दोस्तों छोटी सी वीडियो आपको अच्छी वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।